ऐसा उनका 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा गया है जिसमें उन्होंने अपने विधायकों को ना अपने साथ बैठाया, ना अपने साथ कुछ बातचीत की चर्चा जो सामने निकल करके आ रही है राजनीतिक सूत्रों से। और जो हमें जो लगता है कि अख्तरुल इमाम साहब ने जो है अपने विधायकों को उतना ये नहीं दिया, इज्जत नहीं दी जो इज्जत उनको देनी चाहिए थी, क्योंकि लगातार हम लोग भी उनको फॉलो कर रहे थे। देखिए, इस वक्त बड़ी खबर बिहार से निकलकर सामने आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM के जो 4 विधायक हैं वो RJD में शामिल हो गए हैं। शामिल होने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। हमारे साथ भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं अबूजर जी, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अबूजर जी, जो AIMIM विधायक थे वो RJD में शामिल हो गए, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं प्रदेश उपाध्यक्ष अबूजर खान भीम आर्मी। मैं आपसे ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जो आज AIM के 4 विधायक RJD में जाकर के शामिल हुए हैं, उसका पूरा क्रम जो है तेजस्वी जी ने जो लगातार बिहार में अपनी मेहनत की है, उसका मेहनत का नतीजा भी है। और दूसरी चीज़ कि इधर जो बिहार में आपने देखा होगा कि मुकेश सहनी जी के 4 विधायक जो हैं वो आपको जाकर के BJP में 3 विधायक जो हैं वो आपको जाकर के BJP में शामिल हो गए थे। और इस तरह से BJP जो है बिहार में भी एक बहुत बड़ी पार्टी जो है, जो बड़ी पार्टी की लड़ाई थी उसमें जो मतलब BJP आगे निकल गई थी। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक स्तर से तेजस्वी जी का एक ये भी गेम हो सकता है कि बिहार में जो RJD दूसरे नंबर की पार्टी बन गई थी, तो उस क्रम में 1 नंबर की पार्टी बनने के लिए हो सकता है कि AIM के जो 4 विधायक हैं उनको भी तोड़ा गया है। और दूसरी बात जो सामने निकल करके आ रही है राजनीतिक सूत्रों से, और जो हमें जो लगता है कि अख्तरुल इमाम साहब ने जो है अपने विधायकों को उतना ये नहीं दिया, इज्जत नहीं दी जो इज्जत उनको देनी चाहिए थी, क्योंकि लगातार हम लोग भी उनको फॉलो कर रहे थे। ऐसा उनका 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसा गया है जिसमें उन्होंने अपने विधायकों को ना अपने साथ बैठाया, ना अपने साथ कुछ बातचीत की चर्चा की। इससे पिछले मंथ में भी जो ना मतलब ये चर्चाएं तेज थी, उस वक्त जो है लगातार हमें भी उस वक्त से ही ये एहसास हो गया था कि AIM जो है बहुत जल्द टूटने वाली है और इनके 4 विधायक जो हैं वो आपको RJD में जाने वाले हैं। अच्छा, एक बात बताइए अबूजर जी, जिस तरीके से अचानक से 4 विधायक RJD में शामिल हो जाते हैं, तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, तो क्या कहा जा सकता है ऐसे में, क्या कहें? देखिए, जैसे चुनाव से पहले भी जो है AIM में जो है ना बहुत बड़ी एक फूट थी, जो अख्तरुल इमाम साहब को लेकर के बहुत ज़्यादा शिकायतें थी कि वो पार्टी में अपनी मनमानी चलाते हैं और अपने अलावा जो ना मतलब वो किसी की बात को नहीं सुनते हैं। कैसे कह सकते हैं कि उनकी बात को नहीं सुनते हैं? अक्सर जो है सदन में आवाज़ उठाते हैं, खासकर कि जब किसी मुद्दे की बात होती है तो उसमें भी वो काफ़ी गरजते हैं। देखिए, गरजना या किसी मुद्दे को उठाना वो पार्टी से अलग हट करके समाज के लिए होता है, ठीक है? जिस समाज का आप नेतृत्व करने के लिए सदन में जिस समाज ने आपको भेजा है, आप उस समाज के लिए आवाज़ उठाते हैं वहाँ पे। लेकिन पार्टी में जो उठा पुठा होती है, उन चर्चाओं को एक बंद कमरे में बैठ करके किया जाता है। सदन में और संगठन में फ़र्क होता है। सदन जो ना मतलब वहाँ पर आवाज़ उठाने की है, लेकिन संगठन या कोई भी जो पार्टी होती है वो वहाँ पर साथ लेकर के चलने के लिए होती है। वो सबको एक साथ लेकर के आपको चलना पड़ता है। जिस काम में पहले भी हमें ये लगा था कि अख्तरुल इमाम साहब नाकाम है, और अभी भी जिस तरह की ये घटना हुई है उससे जो ना मतलब साफ ये पता चलता है कि अख्तरुल इमाम साहब की नाकामी है ये, और जो अपनी मनमानी चला रहे हैं बिहार के अंदर AIM पार्टी में, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तेजस्वी जी तो इसमें सफल हो गए और फिर से वो नंबर 1 की पार्टी RJD बन गई। आप नंबर 1 की पार्टी बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने गाड़ी में 4 विधायकों को बैठाते हैं, खुद से गाड़ी को ड्राइव करते हैं और अपनी आवाज़ पे लेके आते हैं। उसके बाद ये हलचलें तेज हो जाती है, उसके बाद काफ़ी चर्चाएं तेज होती हैं, कई तरह की बातें भी निकल कर सामने आ रही है। देखिए, ये तो अपना राजनीतिक स्टैंड है नेता प्रतिपक्ष का कि वो 4 विधायकों को बैठा करके अपने साथ लेकर के जाते हैं। आप महाराष्ट्र की घटना देख लीजिए ना। महाराष्ट्र में जो है BJP अपनी सरकार बनाने के लिए
होटलों में जो ना मतलब इतने दिनों से लगभग 40 से 42 विधायकों को रख रखी है, उनका खर्चा लगातार सवाल उठ रहा है। तो नेता प्रतिपक्ष ने तो सिर्फ उनको अपनी गाड़ी में बैठा करके अपने घर पर चाय पिलाने के लिए ले गए। अब जब वो उसमें चले ही गए तो उन्होंने सोचा कि लाओ चाय से जो ना मतलब इनका स्वागत कर दे अपने घर पर ले जा करके। तो उन्होंने स्वागत किया है और अब ये तय करना है अख्तरुल इमान साहब को और उनके संगठन को तय करना है कि अब बिहार में किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे और क्या कदम उनको उठाना है और किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं। अब वो उनको तय करना है। अब तो वो अकेले हो गए, अब तो ये तय उनको करना है कि अब वो कैसे चलेंगे। अब इकलौता विधायक जो है अख्तरुल इमाम बच गए हैं, तो अब क्या होगा? देखिए, अख्तरुल इमाम साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं, उन्होंने बिहार विधानसभा में काफ़ी मेहनत भी की थी और बहुत हर जगह जाकर के उन्होंने जो मेहनत की थी, अब तो ये उनको तय करना है कि वो किस तरह से, क्योंकि अब एक ही विधायक उनको इनके पास रह गए हैं, अब ये उनको तय करना है कि वो किस तरह से पार्टी को और वो अपने आप को जन्म तरफ किस तरह से वो आगे लेकर के जाते हैं इस बिहार में, ये भी देखने वाली बात होगी। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अबूजर जी। साफ तौर पे कहना है कि अब AIMIM के जो विधायक है अख्तरुल इमाम, उसको तय करना होगा कि अब क्या कुछ हो सकता है। आपको बताएं कि आज जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो AIMIM है, उनके 5 विधायक बिहार में थे, जिसमें से 4 विधायक जो है RJD में शामिल हो गए हैं। इसके बाद सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। सभी विधायक को जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी गाड़ी में बैठाते हैं, अपनी आवाज़ पिलाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसके बाद जो है कई तरह की बातें निकल कर सामने आती है। खबर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।